दोस्तों अगर इमेजिन करो कि आप कहीं जा रहे हो, उतने में जो पुलिस है, हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो आपके पास आती है और आपको हथकड़ी लगाती है और सीधा लेके जाती है जेल। पर आपको कुछ बताते नहीं है कि आपने क्या किया है, क्यों उन्होंने आपको अरेस्ट किया है। तो क्या लगता है ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है? गलत चीज़ है ना। तो इस गलत चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है। जजमेंट है नवीन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस। तो इस जजमेंट में कुछ की फैक्टर्स निकल के आए हैं, तो की फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है पर अरेस्ट का कारण नहीं बताती, तो ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ है। और हमारा जो हाईएस्ट लॉ है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 और 22(1) का ये हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा कि नवीन कुमार जब हियरिंग चल रहा था, तो उन्हें पता चला कि जो पुलिस है, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, सब कुछ किया, पर उनको अरेस्ट करने का ग्राउंड नहीं बताया। तो ये सीधे सीधे अनलॉफुल है कानून के नज़र में। उन्होंने ये देखा कि बताना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ही नहीं, सीआरपीसी का सेक्शन 50 है और बीएनएसएस का जो सेक्शन 47 है, इसमें भी ये लिखा है कि अगर आपके रिलेटिव्स है, फैमिली मेम्बर्स है, तो उन्हें भी बताना ज़रूरी है कि आप उस पर्सन को क्यों अरेस्ट कर रहे हो। पर इसमें कुछ चीज़ पॉइंट नोटिस देने वाली बात ऐसी है कि पुलिस चाहे तो चार्जशीट बना सकती है, ट्रायल कर सकती है, ये सब वैलिड रहेगा। बट पुलिस का काम ऐसा है कि अगर वो आपको अरेस्ट करती है तो उन्हें अरेस्ट करने के ग्राउंड बताने पड़ेंगे। अगर वो ग्राउंड नहीं बताते तो ये सीधा सीधा अनलॉफुल या वॉइड माना जाएगा। दूसरी एक और चीज़ इसमें ऐसे समझ में आई है कि हमारा जो आर्टिकल 22 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड बाय हिज लिबर्टी। मतलब सबको लिबर्टी की आज़ादी है, पर किसी कारणवश अगर अरेस्ट जैसी बात होती है तो इन दिस केस भी वो जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब जो प्रोसीजर बनी है कानून में, उसके हिसाब से ही उन्हें अरेस्ट ये किया जाएगा। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 22(1) बोलता है कि इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। अगर आपने कुछ किया है, आपने कुछ गलत चीज़ की है, आपको अरेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए जो अथॉरिटी है या जो ऑफिसर्स या जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने आपको अरेस्ट होने का मेन रीज़न बताना चाहिए। सेम चीज़ बीएनएसएस में भी लिखा है और मैंने बताया कि सीआरपीसी का सेक्शन 50, इसमें भी ये चीज़ है। इसमें और एक अच्छी बात मुझे ये समझ में आई है, मतलब जो जजमेंट जो हुआ है उसमें ये पता चला है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, तो अगर 22(1) का पालन नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22(1) का पालन पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं हो रहा है, तो जो पर्सन अरेस्ट हुआ है वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो नॉन कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 22(1) इज़ लाइबल फॉर बेल ऑल्सो। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जजमेंट हमको ऐसे बताता है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो वो कैसे रेफरेंस लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, जो उसके रिलेटेड लॉ है, जैसे सीआरपीसी की बात करूँगा या बीएनएसएस की बात करूँगा। तो काफ़ी अच्छा जजमेंट है और इस जजमेंट से काफ़ी अच्छा इंसाइट आपको मिलेगा। ऐसे ही लॉ को समझने के लिए मेरे साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए मैग्नेटिक कृणाल सर को। थैंक यू सो मच।